नमस्कार दोस्तों। लीजिए, वही शुरू हो गया है जिसकी आशंका थी। और ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, इसको अब शाहीन बाग बनने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो दंगा फसाद हुआ, उसके बाद अब इन सारे धरनों को जो सिंघू बॉर्डर पर चल रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, तमाम दिल्ली के चारों तरफ जो धरने चल रहे हैं, इनको लेकर अब आम लोगों में अनईजीनेस शुरू हो गई है। और अभी जो जानकारी आई है कुछ देर पहले, वो ये आई है कि जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के रिहाइश वाले इलाके हैं, उन लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ धरना प्रदर्शन किया। और उन्होंने ये प्रदर्शन किया कि वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर लंबे समय से आने जाने का रास्ता जो किसानों ने रोका हुआ है, उसे तुरंत वैकेट कराया जाए, खाली कराया जाए और आने जाने का रास्ता लोगों के लिए वहाँ पर स्मूथ किया जाए, जो एक साइड बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और इसके बाद बताया जाता है कि पुलिस कार्रवाई वहाँ होने जा रही है। इसके अलावा कुछ सुबह से मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि जितने भी ये बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, सब जगह भारी संख्या में डीटीसी की बस, अर्धसैनिक पुलिस बल, ये सब तैनात किए जा रहे हैं। और लोगों में आशंका है कि शायद यहाँ आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी। उन लोगों की तलाश की जाएगी जिन्होंने दिल्ली में दंगा फसाद किया था। बहरहाल मैं टोटल अपडेट्स इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पिछली रात मैंने आपको अपना जो लाइव किया था उसमें ये बताया था कि योगी सरकार ने किस तरीके से सख्त रवैया अपनाया है और जहाँ जहाँ पर धरने प्रदर्शन किसानों के चल रहे थे, वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बागपत में एक धरना चल रहा था हाईवे पर, उसे पिछली रात हटवा दिया गया। इसके अलावा आज का जो घटनाक्रम है उसमें ये है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं एस एन श्रीवास्तव, उन्होंने यूपी पुलिस के साथ एक मीटिंग की है, इंटेलिजेंस की बातचीत हुई है आपस में। और जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के डीजीपी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनका मैं बयान देख रहा था। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर 26 जनवरी वाला जो मामला हुआ उसको लेकर यहाँ पर लोकल लोगों ने काफ़ी शिकायत की है। और बागपत से जो लोग हटाए गए हैं, वो NHAI का जो प्रोजेक्ट चल रहा था और यहाँ पर उसको लेकर धरना चल रहा था। और इसका जो है किसानों के धरने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बात सही है उनकी। वहाँ पर जो NHAI का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके भू अधिग्रहण के ख़िलाफ़ भी कुछ वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हटवाया गया था। और उन्होंने कहा कि जो यूपी गेट है दिल्ली का, उसके पास कुछ लोग अभी मौजूद हैं और वहाँ पर हमने तैनाती कर दी है। वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और अगर कोई भी किसी तरह का दंगा फसाद करेगा तो उनके साथ उनके खिलाफ़ वहाँ पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है यूपी पुलिस का। इसके अलावा अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आज हॉस्पिटल्स का दौरा किया। उन्होंने उन हॉस्पिटल्स का दौरा किया जिन हॉस्पिटल्स में वो पुलिसकर्मी शामिल हैं जो 26 जनवरी को हुए बवाल में घायल हो गए थे। इनको उन्होंने वॉच किया और वो हॉस्पिटल में गए। एक तो सुश्रास्ता ट्रॉमा सेंटर है सिविल लाइंस का, वहाँ पर गए अमित शाह। इसके अलावा वो एक दूसरा अस्पताल है तीरथ राम शाह हॉस्पिटल, वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे बातचीत की, उन्हें फ्रूट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी मीटिंगें हुई। इसके अलावा दिल्ली के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उन्होंने भी सुश्रास्ता ट्रॉमा सेंटर में सिविल लाइंस में जो स्थित है वहाँ घायल पुलिस वालों का हालचाल पूछा। इसके अलावा दूसरी तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है। अब पार्लियामेंट शुरू होने वाली है और कल जो है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा सत्र की शुरुआत से पहले। और तमाम दलों ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी तरह का कोऑपरेट इस संसद की कार्रवाई चलने में करने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद, उनका एक बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 16 प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करने वाले हैं। और इन दलों में उन्होंने जो बताया है उसमें इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कांग्रेस, NCP, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, DMK,
तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू वाली, CPIM, CPI, IUML, RSP, PDP, MDMK, केरला कांग्रेस M और AIUDF, ये सब बॉयकॉट करेंगे। कल का जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा संसद के सत्र से पहले, आपको पता ही है कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा कई और जानकारियाँ आ रही हैं। एक खास जानकारी ये आ रही है, राकेश टिकैत और दर्शन पाल और योगेंद्र यादव जितने भी किसान नेता हैं, इन सबको नोटिस जारी किए गए हैं। और राकेश टिकैत जब वहाँ पर नहीं मिले तो जो उनका टेंट गाजीपुर बॉर्डर पर लगा हुआ है उसके बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। और इन नोटिसों में ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि जो 26 जनवरी को दंगा फसाद हुआ दिल्ली में, उसके लिए आपको क्यों ना जिम्मेदार माना जाए और क्यों ना आपके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि राकेश टिकैत ने पिछली रात मीडिया से कुछ बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है वो बहुत गलत है। आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर किसानों ने स्ट्रीट लाइट से अपनी बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था और वहाँ जो तंबू वगैरह लगे हुए थे उनमें लाइट चल रही थी, हीटर चल रहे थे, खाना पकाया जा रहा था, पानी गर्म किया जा रहा था, ये सब काम हो रहे थे और उन सब स्ट्रीट लाइट्स को पिछली रात बंद कर दिया गया। इसके विरोध में राकेश टिकैत ने ये कहा है कि पुलिस प्रशासन अगर ऐसा करेगा तो हम लोग यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है गाजीपुर बॉर्डर के पास, हम वहाँ पर जाकर उसमें धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर देंगे। यानी कि अभी किसान नेताओं के जो बोल हैं वो अभी भी बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं और ये लोग किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक लोगों के बयानबाजी का सिलसिला शुरू है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि इस पूरे प्रकरण को मोदी सरकार ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है और जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक हुआ है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनको रोकने के लिए अब वहाँ पर बैरिकेड्स शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर जो हैवी बैरिकेड्स होते हैं वो क्रेन से उठा कर वहाँ पर रखे जा रहे हैं, जिससे कि वो एक साइड जंप करके दूसरी साइड ना आ सकें और इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस का जवाब देने के लिए मुझसे 3 दिन का समय दिया गया है मुझे, और मैं देखूंगा कि हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी है। और जो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से फ़ोटोग्राफी कराई थी 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था ट्रैक्टर मार्च का, और उसमें अगर हमारी कहीं कमी रही है या हमारे लोग जिम्मेदार हैं तो हम उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और ख़ुद हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने अपना जो पुलिस के साथ एग्रीमेंट है वो तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खिलाफ़ आप लीगल एक्शन करें, ये बिल्कुल गलत है। और अगर लाल किले पर किसी ने झंडा फहरा दिया ऊपर जाकर तो उसे रोकना पुलिस की जिम्मेदारी थी। वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी उसने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपको उन्हें वहाँ पर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, और अगर आपसे वो नहीं रुक रहे थे तो आपको फायरिंग करनी चाहिए थी। आपने गोलियाँ क्यों नहीं चलाई उन लोगों पे? देखिए किस तरह का बयान आ रहा है राकेश टिकैत का, और ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने ये कह दिया था कि अगर हमारे ट्रैक्टर मार्च को रोका गया तो हम बक्कल उतार देंगे। बक्कल कहते हैं कि खोपड़ी खोल देंगे। इस तरह का एक ग्रामीण अंचलों में इस तरह की ये एक भाषा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि जो दीप सिद्धू है जिसने झंडा फहराया था तिरंगे पर, उसके खिलाफ़ एक्शन किया जाए, और हमारा आदमी वो नहीं है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। और दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि जो जांच की जा रही है इसकी बहुत गहनता से जांच की जा रही है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है। लेकिन इस टोटल प्रकरण में जो सबसे दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है वो ये है कि सिंघू पर बॉर्डर पर लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किसानों के अगेंस्ट किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और दादियाँ आकर बैठ जाती थी खाली समय में वहाँ पर, तो वहाँ के लोकल लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया था। और वहाँ की जो रेजिडेंस RWA है, सोसाइटी है, वहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन है,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक इस मामले को ले गए थे कि देखिए हम आपको धरना प्रदर्शन करना है कहीं भी कीजिए, लेकिन आने जाने का रास्ता आप इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि आप इन्हें हटवाएं, और तमाम तरह की उसमें लीगल कार्रवाई हुई थी। अब लोकल लोग जो सिंघू बॉर्डर के आगे आ गए हैं, गाजीपुर में इनकी बिजली काट दी गई है, तो अब ये लग रहा है कि 26 जनवरी के प्रकरण के बाद लोगों के मन में किसानों के इस तथाकथित प्रदर्शन, हालांकि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं, मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसमें तमाम नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप हर्जी, आप इन लोगों को किसान क्यों कह रहे हैं, ये शैतान हैं, आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी मैं किसान ही कहूँगा कि इन किसानों को अब संभल जाना चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान तोड़ फोड़, जोर ज़बरदस्ती से संभव नहीं है। आप बातचीत करेंगे तो बातचीत में सरकार बहुत हद तक झुक गई थी और इसे 1-1.5 साल तक स्थगित करने के लिए भी राजी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसान नहीं माने तो फिर लोगों का समर्थन, माफ़ कीजिए, कि किसानों के साथ अब नहीं रहने वाला है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब अगर ये धरना प्रदर्शन 26 जनवरी के इस बवाल के बाद भी आगे चलता रहता है तो इसकी स्थिति भाई साहब वही हो जाएगी जो शाहीन बाग के धरने की हो गई थी। इसके प्रति लोगों के मन में एक घृणा भर जाएगी और वो घृणा आसानी से निकलने वाली नहीं है। इस बारे में करंट जितने भी डेवलपमेंट होंगे मैं आपसे बात करता रहूँगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।